धीरे धीरे चित्रकूट के नजदीक जब पहुंचे तो निषाद राज को तो पहले से ही पता था कि कहाँ रहते हैं, तो दूर से ही बताया पर्णकुटी को, और देख करके भरत जी ने समाज को रोक दिया, आप सब यहीं रहिए, मैं अकेला जाऊंगा। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज ने जब सेना सहित आते हुए देखा तो लक्ष्मण जी तो पहले ही देख लिया था कि सेना आ रही है साथ में। बाद में भरत जी ने पीछे सेना को रोका, तो जैसे ही लक्ष्मण जी ने देखा तो लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया, मेरे प्रभु वन वन भटक रहे हैं आज भरत भैया की वजह से ही, और आज ये पुनः सेना लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं, आज मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मैं इनके साथ युद्ध करूंगा, आज भगवान शंकर भी अगर इनकी रक्षा करें तब भी ये बचने वाले नहीं, आज मैं इनका वध करके ही रहूंगा। ऐसा प्रण श्री लक्ष्मण जी ने कर लिया। जो सहाय कर शंकर आए, अगर इनकी रक्षा करने के लिए भगवान शंकर भी आ जाएं तो मारूं रन राम दुहाई, मैं भगवान के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं आज इनका वध करूंगा। तब प्रभु ने समझाया, लक्ष्मण बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए, हमें कोई गाली देता हुआ आ रहा है तो उसके कारण को तो जान लेना चाहिए कि क्या बात है, क्या कारण है, भैया गाली क्यों दे रहे हो, तब उसका निर्णय करना चाहिए। पता लगे कि सामने वाला गालियां देता आ रहा है, उसने 2-4 ही सुनाई गालियां, हमने 10-12 गाली उसको सुना दी, बात बढ़ती गई, धीरे धीरे झगड़ा इतना बढ़ गया, वो आपको मारने लगा, आप उसको मारने लगे, या तो दोनों मर के परम लोक चले गए और मरे नहीं तो फिर जेल चले गए। तो मेरे कहने का भाव है कि कभी भी बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। किसी पड़ोसन ने आके बहू से कह दिया तुम्हारी सास ये कह रही थी, तो बहू रानी को भी नहीं मानना चाहिए। ये जीवन जीने की कला है कि सासू मैया ने ऐसा कह दिया तो नफरत हृदय में प्रकट हो गई, या सास को किसी ने कह दिया कि तुम्हारी बहू ने ऐसा ऐसा, एक बार मंथन कर लो, विचार कर लो, सामंजस्य बिठा लो, आपस में बैठ करके बातचीत कर लो, पूछ लो कि आपने ऐसा बोला था क्या, तब उस बात का निर्णय करना चाहिए। तो भगवान समझाने लगे कि जल्दबाजी में किया हुआ कोई भी कार्य हो पीछे पछताना पड़ता है, सहसा कर पाछे पछताही, कहें वेद बुधते बुध नाही। वह ज्ञानी नहीं है जो बिना विचारे किसी भी कार्य को करे, इसलिए लक्ष्मण सोच विचार करके, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे भरत को राज्य का अहंकार नहीं हो सकता, तुम एक बार विचार करके देखो, तो पुनः देख करके आओ। तो लक्ष्मण जी जैसे ही बाहर देखने के लिए गए, भगवान से बातचीत करना छोड़ करके, तो देखते हैं कि कुटिया के बाहर भरत जी महाराज साष्टांग पड़े हुए हैं। बोलिए श्री भरत जी महाराज की। साष्टांग पड़ा हुआ देखा, भरत दशा तही अवसर देखी, जल प्रवाह जल अलगति जैसे, देख भरत कर सोच स्नेहो, भा निषाद तही समय विदेहो। भरत जी का ऐसा गूढ़ प्रेम, ऐसा सत्य प्रेम, ऐसा स्नेह प्रभु के प्रति देखा, प्रसन्न हो गए श्री लक्ष्मण जी और प्रणाम करने लगे भरत जी को।